दोस्तों ये सबको पता है कि 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, लेकिन 8 और नए देश जुड़ गए। यानी कुल मिलाकर 150 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जिसमें से 10 देश अब तक दे चुके हैं और कई और देशों में भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। नेतन्याहू बौखलाया हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एक देश में बवाल हो गया। बवाल इसलिए क्योंकि उस देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार किया। इससे वहां की जनता में इतना गुस्सा उत्पन्न हो गया कि वो सड़क, बिजली, महंगाई और इन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर नहीं, बल्कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर सड़क पर उतर आई। सरकार ने हठधर्मिता दिखाई तो वह बवाल हो गया है। जी हां, और ये कोई मुस्लिम परस्त देश नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी देश है। कहां हुआ, कैसे हुआ, तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा कितने और देशों ने आगे आकर फिलिस्तीन को मान्यता दी है। बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसा उत्पात आपने अब तक इजराइल में देखा होगा, हमास के कब्जे में जो फिलिस्तीनी सैनिक हैं उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन अब पश्चिमी देशों तक इसकी आग पहुंच रही है। आखिर क्या वजह रही, एक एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलिस्तीन मान्यता और मान्यता का यह दौर जब ऐतिहासिक क्षण है, हर एक देश का नागरिक ये चाहता है इस ऐतिहासिक क्षण में कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी भूल चूक हो जाए कि आने वाले समय में जनता को इसकी भरपाई करनी पड़े। जनता का मतलब यह होता है कि इजराइल कल तक कैसे बिहेव कर रहा था और अलग अलग जगह उनके नागरिकों को प्यार मोहब्बत दी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब इजराइल की पोल खुलती गई कि फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, कैसे इजराइल अमेरिका के सहयोग से गजा में मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा है, तो नेतन्याहू के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन खास तौर पर इजराइल के नागरिकों के साथ हो रहा था। यह पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में इटली नहीं चाहेगा या इटली के नागरिक नहीं चाहते कि जब ऐतिहासिक क्षण आया कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए और उनकी सरकार मना कर रही कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे, तो किसी और देश में इटली के नागरिक चाहें तो उनके साथ भी यही हो। तो हुआ क्या है, पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, वीडियो देखिए। ये स्टेशन बताया जा रहा है, वहां पर ये हमला हुआ है। इटली का ये मिलान है जहां हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए, पथराव हुआ, तोड़फोड़ की जा रही है। और इसे नेपाल की तर्ज पर मत मानिएगा, इसे बांग्लादेश की तर्ज पर मत मानिएगा कि अपनी सरकार के खिलाफ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहां भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे, बल्कि ये फिलिस्तीन को मान्यता न देने वाले उनकी सरकार के फैसले के खिलाफ ये हजारों लोगों की मौजूदगी है। तो खबर है कि इटली के मिलान में जो इटली की सरकार है उसने जैसे ही रिकॉग्नाइज करने से मना किया कि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे, वैसे ही भीड़ आ गई और उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया है। यह खबर निकलकर सामने आई। इसी के साथ साथ कई और खबरें जरा देखते चलिए कैसे यहां पर भी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। ये देखिए स्टेशन पर किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, अलग अलग जगह की है। मिलान से लेकर रोम तक हर जगह यही स्थिति, हर तरफ धुआं धुआं, लोगों की मौजूदगी, लोगों की एक ही अब डिमांड कि कैसे भी करके फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। देखिए यहां पर भी बेतहाशा लोगों की भीड़ नजर आएगी। देखिए कितनी भीड़ वहां पर जमा हुई है। खबर क्या है, खबर ये निकल कर आई कि इजराइल के साथ अपने संबंध खत्म कीजिए, वेपन्स की सप्लाई बंद करिए इजराइल को, और जेनोसाइड जो चल रहा है उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़े। इसका दबाव इटली की सरकार पर इतने हजारों लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इतना वक्त क्या किसी के पास होता है कि वो ये सब करने के लिए आए। यानी वो जानते हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है, यानी जो मौजूदा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसे कितने कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में पूछा जाएगा ना कि तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोगों ने तो मना किया था ना कि फिलिस्तीन को मान्यता ना मिले, जबकि फिलिस्तीन को मान्यता मिलने से किसको, इटली को कितना नुकसान होगा ये साबित करना होगा। क्योंकि अमेरिका इस पूरे मसले में, मैं बार बार बता रहा हूं कि अमेरिका एक महाशक्ति के तौर पर अपने आप को स्थापित करता रहा, लेकिन वही अमेरिका इस पूरे मसले पर कैसे अकेला पड़ गया। आप सोचिए वो छोटे छोटे देश जिन्हें शायद आप नाम जानते होंगे, ना उनका नाम सुना होगा और ना ही उनकी अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया पर कोई असर पड़ेगा, वो देश अमेरिका के साथ खड़े। अमेरिका, इजराइल, इसके अलावा 2 देश और जैसे अर्जेंटीना का नाम लीजिए, हंगरी, इसके अलावा कोई एक ऐसा देश नहीं है जिस देश को का नाम आपने शायद सुना हो, और सुना भी हो तो उसके बारे में कोई चिंता वाली बात की हो। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका जो एक महाशक्ति के तौर पर था, वो कैसे अकेला पड़ गया इस मुद्दे पर। अब खुद सोचिए पूरी दुनिया चाहती क्या, और उसके इतर अगर इटली ये फैसला लेगा, क्या अमेरिका के दबाव में लिया, ये सवाल है। अब देखिए
यहां पर भी खबर निकल कर आई, इटालियंस ये सड़क पर उतर आए, पथराव हो रहा है। गोस्टो दुरूती ने इस खबर को ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस की गाड़ी पर पुलिस वहां पर पहुंची, एम्बुलेंस भी वहां पर थी, तमाम चीजें थी, पथराव किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार पथराव कर रहे हैं पुलिस की गाड़ी पर। और इन सब की एक ही डिमांड, जो मैं बार बार बता रहा हूं, सिर्फ फिलिस्तीन को मान्यता देना, इजराइल से संबंध खत्म करना। क्योंकि इससे पहले जब इटली की जो प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए थे, तो लगने लगा था कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक से ऐन वक्त पर, मौके पर आकर इसे पलट जाना, ये इटली के लोगों को स्वीकार नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए, यहां पर भी देखिए रोम में क्या हो रहा है। रोम में बेतहाशा लोग सड़क पर उतरे, साइलेंस सिर की खबर है। 70,000 से ज्यादा लोग हैं जो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। बेतहाशा भीड़ है, बेतहाशा भीड़। अगली खबर देखिए, यहां पर अब आइए कतर से जुड़ी हुई खबर। एक तरफ इटली में ये सब चल रहा है, कतर ने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। أتشرف بإلقاء كلمة المملكة العربية السعودية كرئيس المشارك في المؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ويطيب لي أن أنقل لكم। ये सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान। इन्होंने कहा फिलिस्तीन को एक अरब स्टेट के तौर पर मान्यता मिली है, लेकिन एक अरब स्टेट है फिलिस्तीन, लेकिन लगातार जियोनिस्ट यानी कि इजराइल के हमले से कांप रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। शांति स्थापित करने के लिए जो कोई कदम उठाना होगा, करना होगा, हम करेंगे। मैंने पहले ही बताया, जैसे फिलिस्तीन को मान्यता मिली है, खतरा इजराइल पर बढ़ गया है, क्योंकि पहले पर्दे के पीछे रहकर हमास को जो हथियार भेजे जाते थे अलग अलग देशों की तरफ से, जिसकी वजह से इजराइल को बैकफुट पर आना पड़ा, अब वो खुल्लम खुल्ला भेजे जाएंगे। फिलिस्तीन अपने दम पर अलग अलग देशों से करेगा डिफेंस डील, और उसके तहत उसे हथियार मिलेंगे, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतर हो, इन देशों से मिलेंगे, और उसका इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किए जा रहे इस हमले पर होगा। यानी इजराइल को जो हथियार अमेरिका देता था, अब बड़ी आसानी से रूस भी वो हथियार, वैसे ही उससे घातक हथियार पहुंचा सकता है, ईरान पहुंचा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। वहीं एक खबर है, पॉप स्टार है दुआ लिपा, इनका एक मैनेजर था, नाम है डेविड लेवी, वो था इजरायली, लेकिन इस पूरे संघर्ष के दौरान डेविड लेवी बार बार इजराइल की तारीफ करता था। इस पर गुस्सा होकर पॉप स्टार दुआ लिपा ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। कि वहीं फ्रांस की तरफ से क्या कुछ कह रहा है सुनिए। Historic commitment of my country to the Middle East, to peace between the Israelis and the Palestinians. This is why I declare। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिलिस्तीन को दर्जा देने के दौरान उन्होंने ये बयान दिया, और इस बयान में उन्होंने कहा कि हम तो भाई दर्जा दे चुके हैं, हमें दर्जा देना। वहीं प्रेसिडेंट लूला एट द यूएन, what happening in Gaza is genocide, not just the examination of the Palestinian people but the annihilation of their dream of nation. For the reason Brazil is joining South Africa's case at the International Court of Justice, ICJ में जो इजराइल के खिलाफ युद्ध मसला चल रहा है जिनोसाइड का, उसमें ब्राजील भी उतर आया। उसने कहा कि बिल्कुल सही है, इजराइल के खिलाफ ये मामला चलना चाहिए, गजा के अंदर जो किया जा रहा है वो वाकई जिनोसाइड है, ये मानना है इनका। वहीं खबर है मोनाको ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। मान्यता के साथ साथ आगे देखिए, यहां पर भी एक खबर निकलकर सामने आई, इसमें बताया गया है फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। Hamas will have no role in government. ओके, Hamas must surrender their weapons to the Palestinian Authority. तो प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, उन्होंने कहा हमास रूल नहीं करेगा, अपने वेपन्स को सरेंडर करेगा, ये तमाम चीजें होंगी। हम शांतिप्रद एक देश चाहते हैं, लेकिन शांति होगी कैसे जब गजा के अंदर अभी भी इजराइल के सैनिक मौजूद हैं और हमले कर रहे हैं। नमस्कार।